तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है दमन। तो दमन फिल्म का जो ओडिया वर्जन है, जो हिंदी वर्जन है, हिंदी डब्ड वर्जन, वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने, वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को हमारा म्यूजिक ओडिया मिंटीज फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरामा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुई प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुई देवी प्रसाद लेंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है, ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट, जो रियलिस्टिक मैनर में जिसे जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है, लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साहेब मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इनका रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुडुली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन दो एक्टर्स का, वो दिया हुआ है, जिस जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की, उसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था, उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर याद हो आ सकती है। जहाँ पे जो चंदन रॉय करके, जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे। फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ करके यंग डॉक्टर है, जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है। जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है, या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, ओडिशा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते, जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी, और उसके बाद में वहाँ पे जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था, कुछ अंधश्रद्धा थी। उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते थे। जहाँ पे
कुछ प्रॉपर वे में चीज़ों का एक्सेसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहाँ पे करीबन काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों में वो किस तरह से चीज़ों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफ़ाई किया हुआ है। कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गाँव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फ़िल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था, उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप को यूज़ करते हुए फ़िल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फ़िल्म को बनाया हुआ था, वो फ़िल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है, वो आपको स्क्रीन पे ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम था, फ़िल्म के गाने अच्छे हिंदी और साथ ही में हिंदी और साथ ही में उड़िया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज़ किया हुआ है। हिंदी डब वर्ज़न को भी अच्छा एक जस्टिफ़िकेशन मिला हुआ है, तो दोनों वर्ज़न के गाने काफ़ी बढ़िया थे, जो फ़िल्म के साथ सूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फ़िल्म में टोटल 4 गाने, जिसको हिंदी और उड़िया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूज़िक लेबल है अमारा म्यूज़िक, उड़िया लैंग्वेज के लिए, और पैनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ऑडियो ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निश्चतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने, जो फ़िल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड्समिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे, जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बाबू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फ़िल्म में धेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास और गौरव आनंद ने, लिखा हुआ है जेबी वर्ड्समिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्ड्समिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियली हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या, जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। धेमसा करके गाना है उसको दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था, दिव्या कुमार ने। वहीं पे एकला चल रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया। तो वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पांस होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहां पे IMDb पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई। उसके बाद में पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई थी, उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को उड़ीसा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में। ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी। तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी।
अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी, हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने, वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को हमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरामा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुए देवी प्रसाद लिंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है, ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट, जो रियलिस्टिक मैनर में जिसे जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है, लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साई मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इनका रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुडुली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन दो एक्टर्स का, वो दिया हुआ है, जिस जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की, उसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था, उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर याद हो आ सकती है। जहाँ पे जो चंदन रॉय करके, जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के लिए ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे। फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ करके यंग डॉक्टर है, जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है। जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है, या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, उड़ीसा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते, जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी, और उसके बाद में वहाँ पे जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था, कुछ अंधश्रद्धा थी। उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए
बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीज़ों को बेटर करना चाहते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉपर वे में चीज़ों का एक्सिसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहाँ पे करीबन काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीज़ों को बेटर करना चाहते, तो इन सभी चीज़ों में वो किस तरह से चीज़ों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफ़ाई किया हुआ है, कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गाँव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फ़िल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था, उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप को यूज़ करते हुए फ़िल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फ़िल्म को बनाया हुआ था, वो फ़िल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है, वो आपको स्क्रीन पे ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बढ़िया काम था, फ़िल्म के गाने अच्छे हिंदी और साथ ही में हिंदी और साथ ही में उड़िया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। हिंदी डब वर्जन को भी अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो दोनों वर्जन के गाने काफी बढ़िया थे जो फिल्म के साथ शूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फिल्म में टोटल 4 गाने जिसको हिंदी और उड़िया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूजिक लेबल है हमारा म्यूजिक उड़िया लैंग्वेज के लिए, और पेनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ओडिया ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निच्छतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने, जो फिल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड स्मिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे, जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बाबू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फिल्म में ढेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास और गौरव आनंद ने, लिखा हुआ है जेबी वर्डस्मिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्डस्मिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियली हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या, जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। ढेमसा करके गाना है उसको दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था, दिव्या कुमार ने। वहीं पे एकला चल रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया था। वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पांस होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहां पे IMDb पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई। उसके बाद में पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई थी, उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को उड़ीसा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में। ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी।
तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी, हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने, वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को हमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरामा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुए देवी प्रसाद लिंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है, ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट जो रियलिस्टिक मिरर में जिसे जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है, लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साहेब मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती इनका रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुडुली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन दो एक्टर्स का, वो दिया हुआ है, जिस जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की, उसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था, उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर याद हो आ सकती है। जहाँ पे जो चंदन रॉय करके, जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे। फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ का के यंग डॉक्टर है, जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है। जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है, या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, ओडिशा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते, जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी, और उसके बाद में वहाँ पे
जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था, कुछ अंधश्रद्धा थी। उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे, तो उन सभी चीजों को देखते हुए बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉपर वे में चीजों का एक्सिसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहां पे करीबन काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते, तो इन सभी चीजों में वो किस तरह से चीजों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीजें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफाई किया हुआ है। कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गांव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फिल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप का यूज करते हुए फिल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को बनाया हुआ था, वो फिल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है वो आपको स्क्रीन पे जरूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम था। फिल्म के गाने अच्छे, हिंदी और साथ ही में हिंदी और साथ ही में उड़िया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। हिंदी डब वर्जन को भी अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो दोनों वर्जन के गाने काफी बढ़िया थे जो फिल्म के साथ शूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फिल्म में टोटल 4 गाने जिसको हिंदी और ओडिया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूजिक लेबल है हमारा म्यूजिक जो ओडिया लैंग्वेज के लिए, और पेनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ओडिया ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निच्छतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने जो फिल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड स्मिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बाबू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फिल्म में धेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास और गौरव आनंद ने, लिखा हुआ है जेबी वर्डस्मिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्डस्मिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियली हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या, जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। धेमसा करके गाना है उसको दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था, दिव्या कुमार ने। वहीं पे एकला चला रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया। तो वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई। उसके बाद में पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई थी उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को उड़ीसा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में।
ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी। तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी, हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने, वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को अमारा म्यूजिक ओडिया मिंटीज फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरामा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुई देवी प्रसाद लेंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है, ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट जो रियलिस्टिक मैनर में जिसे जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है, लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साहेब मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुरली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन दो एक्टर्स का, वो दिया हुआ है जिस जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की, उसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था, उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर याद हो आ सकती है। जहाँ पे जो चंदन रॉय करके, जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे। फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ करके यंग डॉक्टर है, जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है। जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है, या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, ओडिशा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते,
जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी, और उसके बाद में वहाँ पे जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था, कुछ अंधश्रद्धा थी। उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉपर वे में चीजों का एक्सिसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहाँ पे करीबन काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों में वो किस तरह से चीजों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीजें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफाई किया हुआ है। कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गांव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फिल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप को यूज करते हुए फिल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को बनाया हुआ था, वो फिल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है वो आपको स्क्रीन पे जरूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम था। फिल्म के गाने अच्छे हिंदी और साथ ही में मरा सॉरी हिंदी और साथ ही में उड़िया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। हिंदी डब वर्जन को भी अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो दोनों गाने काफी दोनों वर्जन के गाने काफी बढ़िया थे जो फिल्म के साथ शूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फिल्म में टोटल 4 गाने जिसको हिंदी और ओडिया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूजिक लेबल है हमारा म्यूजिक ओडिया लैंग्वेज के लिए, और पेनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ओडिया ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निच्छतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने जो फिल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड स्मिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बाबू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फिल्म में धेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास और गौरव आनंद ने, लिखा हुआ है जेबी वर्डस्मिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्डस्मिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियल हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या, जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। धेमसा करके गाना है उसको दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था, दिव्या कुमार ने। वहीं पे एकला चल रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए हैं। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया। तो वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलते, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहां पे IMDb पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई। उसके बाद में पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई थी, उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को
क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिया में, ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को उड़ीसा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में। ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी। तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी, हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में, उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने, वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को हमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरामा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुए देवी प्रसाद लेंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है, ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट, जो रियलिस्टिक मैनर में जिसे जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है, लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साहेब मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुडुली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन दो एक्टर्स का, वो दिया हुआ है, जिस जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की, उसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था, उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर याद हो आ सकती है। जहाँ पे जो चंदन रॉय करके, जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया हुआ था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे।
फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ का की यंग डॉक्टर है जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है, जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है, या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, ओडिशा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते, जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी, और उसके बाद में वहाँ पे जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था, कुछ अंधश्रद्धा थी, उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉपर वे में चीजों का एक्सेसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहाँ पे करीबन काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों में वो किस तरह से चीजों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीजें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफाई किया हुआ है, कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गाँव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फिल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप को यूज करते हुए फिल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को बनाया हुआ था, वो फिल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है वो आपको स्क्रीन पे जरूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम था, फिल्म के गाने अच्छे, हिंदी और साथ ही में हिंदी और साथ ही में ओडिया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। हिंदी डब वर्जन को भी अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो दोनों वर्जन के गाने काफी बढ़िया थे जो फिल्म के साथ शूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फिल्म में टोटल 4 गाने जिसको हिंदी और ओडिया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूजिक लेबल है हमारा म्यूजिक ओडिया लैंग्वेज के लिए, और पेनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ओडिया ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निच्छतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने जो फिल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड स्मिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बाबू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फिल्म में धेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास और गौरव आनंद ने, लिखा हुआ है जेबी वर्डस्मिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्डस्मिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियली हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या, जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। धेमसा करके गाना है उसको दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था दिव्या कुमार ने। वहीं पे एकला चल रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया था। वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई। उसके बाद में
पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में फिल्म बनाई गई थी, उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को उड़ीसा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में। ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी। तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को हमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरमा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुए देवी प्रसाद लेंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है, ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट जो रियलिस्टिक मैनर में जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है। लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साहेब मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इनका रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुडुली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन दो एक्टर्स का वो दिया हुआ है, जिस जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की, उसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर याद हो आ सकती है। जहाँ पे जो चंदन रॉय करके जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है।
तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे। फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ करके यंग डॉक्टर है जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है, जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है। या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, ओडिशा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है। इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते, जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी। और उसके बाद में वहाँ पे जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था, कुछ अंधश्रद्धा थी। उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉपर वे में चीजों का एक्सेसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहाँ पे करीबन काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते। तो इन सभी चीजों में वो किस तरह से चीजों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीजें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफाई किया हुआ है। कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गाँव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फिल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप का यूज करते हुए फिल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को बनाया हुआ था, वो फिल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है वो आपको स्क्रीन पे जरूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम था। फिल्म के गाने अच्छे, हिंदी और साथ ही में हिंदी और साथ ही में उड़िया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। हिंदी डब वर्जन को भी अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो दोनों वर्जन के गाने काफी बढ़िया थे जो फिल्म के साथ शूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फिल्म में टोटल 4 गाने जिसको हिंदी और ओडिया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूजिक लेबल है हमारा म्यूजिक ओडिया लैंग्वेज के लिए, और पेनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ओडिया ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निच्छतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने जो फिल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड स्मिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बाबू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फिल्म में धेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास और गौरव आनंद ने लिखा हुआ है जेबी वर्डस्मिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्डस्मिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियली हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या, जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। धेमसा करके गाना है उसको दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था, दिव्या कुमार ने। वहीं पे एकला चला रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म की रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया। तो वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पॉन्स
मिला, उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई, उसके बाद में पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई थी, उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को उड़ीसा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में। ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी। तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन, उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को हमारा म्यूजिक ओडिया मेंटिस फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरामा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुई देवी प्रसाद लेंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है, ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट जो रियलिस्टिक मिरर में जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है। लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साहेब मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुडुली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन 2 एक्टर्स का वो दिया हुआ है, जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की, उसमें जिस तरह से एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर
याद हो आ सकती है, जहाँ पे जो चंदन रॉय करके जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने ही इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे। फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ के यंग डॉक्टर है जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है, जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है। या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, ओडिशा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते, जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी, और उसके बाद में वहाँ पे जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था कुछ अंधश्रद्धा थी। उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉपर वे में चीजों का एक्सिसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहाँ पे करीबन काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों में वो किस तरह से चीजों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीजें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफाई किया हुआ है। कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गांव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फिल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप को यूज करते हुए फिल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को बनाया हुआ था, वो फिल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है वो आपको स्क्रीन पे जरूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम था। फिल्म के गाने अच्छे, हिंदी और साथ ही में हिंदी और साथ ही में उड़िया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। हिंदी डब वर्जन को भी अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो दोनों वर्जन के गाने काफी बढ़िया थे जो फिल्म के साथ शूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फिल्म में टोटल 4 गाने जिसको हिंदी और ओडिया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूजिक लेबल है हमारा म्यूजिक ओडिया लैंग्वेज के लिए, और पेनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ओडिया ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निच्छतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने जो फिल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड स्मिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बाबू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फिल्म में धेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास, और गौरव आनंद ने लिखा हुआ है जेबी वर्डस्मिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्डस्मिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियली हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या, जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। धेमसा करके गाना है उसको दिव्या कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था, दिव्या कुमार ने। वहीं पे एकला चला रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में
पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया। तो वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पांस होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहां पे आईएमडी पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई। उसके बाद में पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई थी, उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिया में, ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को ओडिशा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में। ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी। तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में, उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। दमन, जिसका फुल फॉर्म है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण, इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये एक 2022 की इंडियन ओडिया लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसको काफी बढ़िया तरीके से राइटर डायरेक्टर ने डेवलप किया हुआ है। इस फिल्म को लिखा हुआ है विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने। वहीं पे डायरेक्शन विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लेंका ने मिलकर ही किया हुआ है। फिल्म को दीपेंद्र समाल ने प्रोड्यूस किया हुआ था जेपी मोशन पिक्चर्स के नीचे ओडिया लैंग्वेज में। वहीं पे इस फिल्म को हमारा म्यूजिक ओडिया मिंटिस फिल्म्स के द्वारा इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे इस फिल्म का बजट करीबन 95 लाख से 1 करोड़ का था, जहां पे जेपी मोशन पिक्चर्स के द्वारा ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। पेनोरमा स्टूडियोज ने इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, हिंदी रिलीज उन्होंने दिलवाई हुई थी। वहीं पे इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुए प्रताप राउत ने, एडिटिंग की हुए देवी प्रसाद लेंका ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस फिल्म को 121 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि फिल्म 2 घंटे 1 मिनट की देखने को मिलेगी। फिल्म में ना तो कोई आइटम नंबर है ना तो कोई हीरोइन है। फिल्म को काफी ऑन द पॉइंट जो रियलिस्टिक मैनर में जिसे जिस टाइप की फिल्म कहते हैं उस कदर की फिल्म को बनाया हुआ है, लेकिन ये फिल्म सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आए उस टाइप का एक बैलेंस भी दिया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है, ऑन द पॉइंट रखा हुआ है। फिल्म की लीड कास्ट के बारे में बातचीत करें तो बाबू साहेब मोहंती आपको इस फिल्म के लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इसके अलावा दीपान्वित दस मोहन पात्रा आपको इस फिल्म में रविंद्र मुडुली के रोल में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फार्मासिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ पे इन लोगों का जो हिंदी डब वर्जन था इन 2 एक्टर्स का वो दिया हुआ है, जिस जहाँ पे बाबू मुसान मोहंती के हिंदी वर्जन के लिए संकेत महात्रे को चूज किया गया था। वहीं पे इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा का जो वॉइस ओवर है, जो पंचायत करके एक वेब सीरीज आई हुई थी टी सीरीज की,
उसमें जिस तरह एक असिस्टेंट का किरदार दिखाया हुआ था, उन्होंने वॉइस ओवर इसमें दिया हुआ था। तो उन्होंने अपना वॉइस ओवर इस किरदार के लिए दिया हुआ था। तो और फिल्म का जो सेटअप था वो भी कुछ इस कदर था, जिस वजह से आपको पंचायत वेब सीरीज की जरूर याद हो आ सकती है, जहाँ पे जो चंदन रॉय करके, जिन्होंने जो पंचायत में विकास का रोल प्ले किया था ऑफिस असिस्टेंट का, उन्होंने ही इस फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे, इस फिल्म को हिंदी फिल्म में दीपान्वित दस मोहन पात्रा को वॉइस ओवर दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिल्म की हिंदी डबिंग के ऊपर भी काफी बारीकी डिटेल के साथ काम किया गया था। जब फिल्म की हिंदी डबिंग हो रही थी तब फिल्म के लीड एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर्स वहां पे खुद मौजूद थे स्टूडियो में। ऐसा बहुत कम मौके पे होता है। तो इस कदर इस फिल्म के जो मेकर्स थे, इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए इतने सीरियस थे। फिल्म के प्लॉट के ऊपर बातचीत करें तो 2015 के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एक सिद्धार्थ करके यंग डॉक्टर है, जिन्होंने अपना एमबीबीएस भुवनेश्वर से कंप्लीट करवाया हुआ है, जहाँ पे उनको 5 साल 5 करोड़ का एक बॉन्ड रहता है। या तो उनको 5 साल किसी ट्राइबल या रूरल एरिया में, ओडिशा के एरिया में अपनी ड्यूटी देनी होती है। तो 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस देना बहुत मुश्किल है। इस वजह से वो 5 साल के लिए रूरल एरिया में जाते, जहाँ पे ट्राइबल एरिया में मालंकरी गिरी डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में उनको अपॉइंट किया जाता है। और उस एरिया को देखते हुए जो सुविधा थी बहुत कम थी। और उसके बाद में वहाँ पे जिस कदर मलेरिया को ट्रीट किया जा रहा था, कुछ अंधश्रद्धा थी। उसके अलावा जो कुछ हॉस्पिटल थे वो भी गांव से काफी दूर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए बाबूसान मोहंती का किरदार यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती कुछ अलग करके उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते थे, जहाँ पे कुछ प्रॉपर वे में चीजों का एक्सिसमेंट नहीं है। जिस तरह फिल्म का टाइटल है इनएक्सेसिबल एरियाज, तो वैसे एरियाज में वो पूरी तरह से लोगों को इस मलेरिया के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि मलेरिया की वजह से वहाँ पे करीबन काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उन सभी चीजों को बेटर करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों में वो किस तरह से चीजों को सुधारते, उसके बाद में किस तरह से ये सभी चीजें गवर्नमेंट के सामने रखते, उसके बाद में आगे क्या होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहाँ पे राइटर ने काफी बढ़िया तरीके से कहानी को जस्टिफाई किया हुआ है। कहानी को जिस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जिस तरह से किरदारों को डाला हुआ था, जिस तरह के गांव के लोकेशंस को जिस तरह से रियलिस्टिक रखा हुआ था, सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया काम किया हुआ है, एडिटर ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिस्प मैनर में फिल्म को एडिट किया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से जितना जो कंटेंट उनको चाहिए था उसको जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस के थ्रू निकलवाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने उस सेटअप को यूज करते हुए फिल्म को बनाया हुआ है, लो बजट होने के बावजूद जिस तरह से फिल्म को बनाया हुआ था, वो फिल्म को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई हुई है वो आपको स्क्रीन पे जरूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम था। फिल्म के गाने अच्छे, हिंदी और साथ ही में हिंदी और साथ ही में उड़िया दोनों लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोनों गानों को बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। हिंदी डब वर्जन को भी अच्छा एक जस्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो दोनों वर्जन के गाने काफी बढ़िया थे जो फिल्म के साथ शूट हो रहे थे। अब हम बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर, तो फिल्म में टोटल 4 गाने जिसको हिंदी और ओडिया दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। म्यूजिक लेबल है हमारा म्यूजिक, जो ओडिया लैंग्वेज के लिए, और पेनोरामा के द्वारा हिंदी गाने को क्रिएट किया गया था। जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो गौरव आनंद। ओडिया ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है निच्छतिया माना, जिसको गाया हुआ है बाबूसान मोहंती ने, जो फिल्म के लीड एक्टर है। उसके लिरिक्स जेपी वर्ड स्मिथ ने लिखे हुए थे। तो इसके अलावा एकला चला रे, जिसको गाया हुआ है गौरव आनंद ने और लिखा हुआ है बापू गोस्वामी ने। इसके अलावा इस फिल्म में धेमसा करके जो गाना था उसको गाया हुआ है अनुराग दास और गौरव आनंद ने, लिखा हुआ है जेबी वर्डस्मिथ ने। दमन टाइटल सॉन्ग को भी जेबी वर्डस्मिथ ने ही लिखा हुआ था और ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। इसकी लेंथ टोटल 18 मिनट 10 सेकंड है इन गानों की, जिसको 12 नवंबर 2022 को ऑफिशियल हमारा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करवाया गया था। अब बात करें हिंदी ट्रैक लिस्ट की, तो पहला गाना है कोई है क्या,
जिसको गाया हुआ है अभय जोधपुरकर ने। सभी गानों के लिरिक्स थे वो दिव्यांजीत साहू ने ही लिखे हुए। ढेमसा करके गाना है उसको दिव्य कुमार ने गाया हुआ था। दमन टाइटल सॉन्ग को भी उन्होंने ही गाया हुआ था, दिव्य कुमार ने। वहीं पे एकला चल रे जो लास्ट सॉन्ग था उसको जावेद अली के पास गवाया हुआ था। हिंदी वर्जन भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट हुए। तो इस फिल्म के ओडिया और हिंदी वर्जन आपको हमारा म्यूजिक और पेनोरामा म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें फिल्म के रिलीज के ऊपर, तो इस फिल्म को ओडिया लैंग्वेज में पहले 4 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया। जब फिल्म को रिलीज किया गया इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस फिल्म की ओडिया लैंग्वेज की फिल्म को दूसरे राज्यों में रिलीज करवाया गया था। वैसे ओडिया फिल्मों को दूसरे राज्यों में रिलीज नहीं मिलती है, लेकिन इस फिल्म का पॉजिटिव रिस्पांस होने की वजह से विथ इंग्लिश सबटाइटल फिल्म को रिलीज करवाया गया था, जहां पे आईएमडी पे फिल्म को करीबन 13,000 वोट मिले, जिसमें 9.2 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से। तो एक बढ़िया रेटिंग हासिल थी, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद में मेकर्स को हिंदी डबिंग की मांग आई। उसके बाद में पेनोरमा के साथ बैठकर हमारा म्यूजिक और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बातचीत की। फिल्म को बाद में हिंदी में रिलीज करवाया गया। जब हिंदी रिलीज करवाया गया 3 फरवरी 2023 को हिंदी डब वर्जन को, तो हिंदी डब वर्जन को भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से। और इस फिल्म ने जिस तरह से 95 लाख 1 करोड़ में ये फिल्म बनाई गई थी उसके सामने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया वो बढ़िया था। उसके अलावा इस फिल्म ने काफी सारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। साथ ही में बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब है कि ओडिया फिल्म को दूसरे लैंग्वेज की फिल्म के साथ बताया गया कि ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री है जो इस कदर का कंटेंट बना सकती है। ओडिशा गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था ओडिशा में। तो इस कदर इस फिल्म के साथ कुछ ट्राविया हुआ था। फिल्म को ओडिशा के अलावा 15 अलग अलग राज्यों में रिलीज किया गया सिटी में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद में। ओडिया लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हिंदी में रिलीज किया तो ऑल ओवर सभी जगह पे फिल्म को रिलीज करवाया गया था। जहाँ पे हिंदी ट्रेलर जब रिलीज किया तब अजय देवगन के द्वारा ट्रेलर को लॉन्च करवाया गया था। 3 फरवरी 2023 की डेट फिक्स करवाई गई थी। तो इस तरह से इस फिल्म को हिंदी और ओडिया रिलीज मिली थी, जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सक्सेसफुली तरीके से बॉक्स ऑफिस पे अपना एक रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो दमन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के कुछ समय के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में प्रीमियर करवाने वाले हैं, जहां पे अभी तक मेकर्स के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसके राइट्स किसको बेचे गए। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े समय के बाद इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा ओडिया और हिंदी डब वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे थिएट्रिकल रिलीज तो हो चुकी है, तो अब आने वाले कुछ समय में आपको ये फिल्म टेलीविजन पे भी देखने को मिलेगी हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में उनके रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दमन फिल्म को आने वाले समय में प्रीमियर करवाने वाले ओडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओडिया और हिंदी डब वर्जन में विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में सैटेलाइट चैनल के ऊपर भी फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी डब और ओडिया लैंग्वेज में प्रीमियर होने वाला है उनकी रिस्पेक्टेड चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से आप दमन यानी कि दुर्गमा अंचल मलेरिया निराकरण फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, दमन फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दिए। फिल्म किस तरह से कैसे आप ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर जानकारी दी हुई है। साथ ही में फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दी हुई है। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत कर ली है। फिल्म से जुड़े सभी फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।